तो फ्रेंड आप देख पा रहे हो, सेकेंड फ्रेंड आप देख पा रहे हो, और हमारे गोरखपुर से है भाई हैं, जो कि त्यौहार भी पड़ी है दीपावली, फिर भी अपने काम को लेके स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं सर हम नहीं जाएंगे, छुट्टी नहीं मारेंगे। और ये भाई अयूब भाई है, ये आसिफ भाई है, तो ये अपने काम में लगे हुए हैं अभी भी, ठीक है। तो हमारा जो कहना है कि भाई हम सिखाने के बाद आपको, कोई भी नया स्टूडेंट होता है सीखने के बाद उसको कॉन्फिडेंस नहीं होता कि मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, तो हम चालू सेट का जो वादा करते हैं वो देते हैं। इनकी और भी वीडियो हमने बनवा दिया है, अभी एक 1.5 सेट आया हुआ है। कौन सा सेट आया है थोड़ी बताइए हमें आप। ओप्पो A83। क्या दिक्कत है सेट में, कस्टमर क्या बोल रहा है? ये 1.5 सेट है। अच्छा 1.5 सेट है, तो चलिए इसमें हमने खोल रखा है, बिट मैप भी खोल रखा है, और इसमें आपको दिखाएंगे कि, तो अब हम देखेंगे कि पावर बन रहा है कि नहीं बन रहा, ठीक है। चलिए चार्जर लगाइए, बैटरी लगाइए, चार्जर बैटरी दोनों लगा दिए, ठीक है। पावर आईसी के पास शील्ड हटाइए हटाइए, ठीक है। ये शील्ड दोस्तों देख पा रहे हो, और कैमरा चालू करो, कोई बात नहीं मैं कर देता हूँ। चलिए 1 सेकंड, चलो आप चेक करो, डीसी में चेक करो, दोनों चीज़ें आ जाएंगी डीसी में हो गया, क्योंकि टीवी में खाली वही आएगा ना। तो सबसे पहले आपको पावर देखना है, ठीक है। क्या पावर हमारा बन रहा है कि नहीं बन रहा? वहाँ पर सेट मल्टीमीटर बताइए, डीसी में पक्का सेट है ये देखिए। चलिए सारी कॉइल देखो, पावर बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखिए सारी चीज़ें चेक करें, कोई कॉइल में पावर बन रहा है, पूरी चेक करो, पूरी चेक करो, कहीं तो पावर बन रहा हो। चलिए सबसे पहले से कैमरा में हटाइए, पत्ते बोर्ड बाहर निकाल दीजिए, पावर नहीं बन रहा, ठीक है। चलिए कोई नहीं, कैमरा निकाल, क्योंकि भाई फ्रेश का होता है स्टूडेंट हमारे, और फ्रेशर नहीं रहेगा कि कई सेट खोलवाते हैं हम इनसे, खोलने को देते हैं, तो ये सब इन्हीं से करवाते हैं, ठीक है। आप देख पा रहे हो सभी काम यही करेंगे, सेट खोलना है, कैसे कैमरा निकालना है, सब चीज़, ठीक है। नाखूनों का यूज करिए, जैसे निकालते हो ना पत्ते आप, तो नाखूनों का यूज करिए, ज़्यादातर ट्यूजर से क्या होता है ख़राब हो जाते हैं। तो फ्रेंड ऐसा नहीं वीडियो चल रही है कि हम नहीं समझाएंगे, बिल्कुल जहाँ गलती होती है वहाँ पर बताना ज़रूरी है। जिसके कैमरे में हटाइए, सबसे पहले कैमरा हटाइए, कैमरा हटा के दीजिए पूरे। देखिए दोस्तों टाइम लगता है कोई चीज़ में, फिर हम समझेंगे क्या है। ठीक है, आराम से फ्रंट में निकालिए, चलिए लगा रहने दीजिए, कोई बात नहीं। अब हमारा इस बोर्ड में कोई पावर नहीं बन रहा, ठीक है। तो एक बार देख लेते हैं बिट मैप से भी, है ना। सबसे पहले चलिए बैटरी कनेक्टर में आप देखिए क्या है, बैटरी कनेक्टर में देखिए, एक मिनट मल्टीमीटर भी देखना चाहिए ना, चलिए दिखाइए, ठीक है। इधर 0, दूसरी तरफ लगाइए, क्या आ रहा है इधर 674 आ रहा है, ठीक है, ठीक है। चलो 674 आ रहा है, चलो एक काम करते हैं, डीसी में लगाओ, कुछ ऑटो करंट वगैरह है क्या? चलो अब डीसी मुझे ऐसे माइक्रोस्कोप घुमा दो ताकि मुझे भी डीसी भी दिखे और आपका बोर्ड भी दिखे, ठीक है। क्या ले रहा है? एक चीज, चलो लगाओ, मैं डीसी में दिखाता हूँ, लगाइए आप। अच्छा ठीक है, तो अगर देखिए अगर बोल्ट वाला चल जाता तो इसका मतलब क्या होता है, शॉर्टिंग होती, क्या होती है। तो चलो हम इसको क्लियर करेंगे कि इस साइड में आ गई है शॉर्टिंग, ठीक है। और जो बीबैट की जो लाइन में है, बैटरी कनेक्टर जहां लगता है जिसको बोलते हैं बीबैट की लाइन या बैटरी कनेक्टर, वहां पर वैल्यू कितनी है
674। 674 है, ठीक है। इधर दिखाओ, कहाँ दिखा रहे भाई, ठीक है। तो 674 है। अब हम देखेंगे कि अगर बोल्ट वाला चल गया तो इसका मतलब क्या होता है, शॉर्टिंग है। क्या है, अब हमें शॉर्टिंग है तो एक तरीके से ऐसा नहीं कि हम, अब हमारे पास ये बोर्ड है, ठीक है, तो हम पहले इसको नंगा कर दें, मतलब पूरा नोच डालें। पहले हम कोशिश करेंगे जहां जहां कैप खुले हैं या चीजें हैं, क्या ये बैटरी कनेक्टर्स लाइन से जुड़े हैं क्या, तो पहले वो देखेंगे। आपको समझाते भी हैं। और देखो, प्रॉब्लम सॉल्व करना तुरंत हो जाता है, मगर प्रॉब्लम को समझना जरूरी है। क्या है, आपको समझना जरूरी है। तो अभी हमारे बैटरी कनेक्टर में ये लगता बना भी नहीं है अभी। अब देखिए, आप यहां पर टच कर रहे हो, सबसे पहले यहां का जो पावर है कहां जाएगा ये देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये जाएगा हमारे, देखो ये पे गया है यहां पर। इनमें से भी कोई कैपेसिटर प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। इसके बाद देखो ये यहां गई, ठीक है, यहां पे जा रही, इससे आगे सप्लाई रुक चुकी है। हो सकता है इसका पूरा बिड मैप रेडी नहीं है। क्या है, इसकी पूरी चीजें बनी नहीं है, या ये मॉडल वही है कि दूसरा निकाला आपने? वही मॉडल है। अच्छा, पूरा पूरा मैच कर रहा है, पक्का? चलो दिखाओ फिर, पूरा बोर्ड मैच कर रहा नहीं, कहाँ मैच कर रहा? देखो ये पूरा बोर्ड कहाँ मैच कर रहा है, इधर पावर आईसी होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए ये चार्जिंग आईसी। यहाँ लगा है पीएम, यहाँ लगा है पीएमआई। क्या लगा है, तो इसका मतलब ये बोर्ड नहीं है ना। क्या है, मॉडल तो यही है। मॉडल तो यही है। नहीं यही है तो फिर मैच करना चाहिए ना। 71 और साइड उसमें देखो। हाँ ठीक है, चलो बैठो, मैं निकाल देता हूँ। 71 ही होगा, ओप्पो 71 देखते हैं। सबसे पहले है आपका बोर्ड मैच होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका बोर्ड मैच। अभी हम, हो सकता है हमको सील निकालना पड़े, हो सके नहीं निकालना पड़ेगा, ये तो आपके सामने है। और जो भी काम करना है हमारे स्टूडेंट ही करेंगे। क्या है, सेट्स खोलने से लेके, क्यों पूरा काम कर रहे हो ना, सेट खोल रहे हो, सारी चीजें हैं, क्योंकि आगे घर चल के भी आपको करना है, ठीक है। तो ये पूरा पीछे बोर्ड देना मुझे, ये बोर्ड कुछ हद तक क्या क्या पूरा मैच हो गया, ठीक है। ये मैच हो गया ना, तो यही है, ठीक है। तो ये Vivo Y71 है। अब देखो यहाँ पर फ्रेंड लगी हुई है हमारी PMI। PMI में PMI 89, 40, 89, 52, 632 के अलावा जो इधर जो PMI है उनमें जो है आपका लाइट भी सेक्शन है, ग्राफिक भी है और चार्जिंग भी है। DC to DC IC बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद पावर IC है। तो ये बोर्ड मैच हो गया, ठीक है। अब हम इसको समझेंगे कि जो हमारे बैटरी कनेक्टर में जैसे हम DC इनबिल्ट करते हैं, पावर इंजेक्ट करते हैं, तो वो बोल्ट एक्टिव हो जाता है, ना कि एम्पियर एक्टिव होता है। क्या होता है, ऑटो, बिना बटन दबाए आपका बोल्ट एक्टिव हो रहा है, तो मतलब है कि शॉर्टिंग हो चुकी है। जो कि इसका ये मायने होता है कि कोई आईसी या कोई कंपोनेंट जो है पावर और ग्राउंड पावर दोनों एक मिल गया है, लीकेज होता है। अगर एम्पियर चलता तो कोई कंपोनेंट या आईसी ग्राउंड को पावर दे रही, ग्राउंड नहीं आ पा रहा, ये समझो आप, लीकेज इसको बोलते हैं। ओके, तो अब हम बिटमैप से इसको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारे इस वीडियो में बने रहते हैं कंटिन्यू, तो आपके पास भी सेट आ सकते हैं। क्या है, और हम आपको इसमें प्रॉब्लम डीसी से सॉल्व करके बताएंगे। हम आपको एक 20 की डाटा केबल से बताएंगे। अगर 6 पोर्ट चार्जर है तब भी आप ये सेट बना सकते हो, हम आपको दोनों तरह से सिखाएंगे इसमें, ठीक है। तो आप बने रहिए। ये डाटा केबल से कैसे रिपेयर हो जाएगा या डीसी से कैसे हो जाएगा। जैसे किसी के पास नहीं होता है तो वो भी अपना 6 पोर्ट चार्जर है, डाटा केबल है, तब भी वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, ठीक है। चलो पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा ये देखो ये एक्टिव है, ये हमारा प्लस है जिसमें आप इसी में पावर दे रहे हो, तो एक्टिव वोल्ट हो जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई, हाँ अब देखो ये आईसी में गई, ये लो इधर चला जाता है, और ये सीधे कहाँ जाता है, ये आईसी में चला गया। अब ये क्या है, इसकी
ये लो छोटी आइस की है, ओबीपी है, ये गया था आपका बक में, यहाँ से सीधे गया कहाँ, ये वहाँ बताएगा जहाँ जहाँ जुड़ा हुआ है, क्या है, जहाँ जहाँ जुड़ा हुआ है। चलो अभी लाइट जा चुकी थी, क्योंकि सिस्टम तो चल जाएगा मगर ये नहीं चलती, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावर लेती है। तो अभी हमारा जो है, जब हम क्लिक करते हैं तो सबसे पहले ये देखिए, ये जो सप्लाई कहाँ जा रही है, वी बैट की सीधे जा रही है यहाँ पर, और इसके बाद देखिए यहाँ जाएगी, इसके बाद इधर जाएगी, तो ये पूरे में फैली हुई है, क्या है, समझ रहे हो। तो इसका अब हम इससे प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे, क्या है, क्योंकि ये देखिए इधर भी जा रहा सप्लाई, तो ये जहां जहां जा रही वहां हमें चेक करना होगा, क्या होगा, चेक करना होगा। अब हम सारे पतरा हमें निकालना होगा, मगर पतरा निकालने से पहले ये सोचो जहां पर एरिया खुला हुआ है, कोशिश करो पहले वहां रोजिन मार के हमको चेक करना है। चेक मैं दो तरीके से करवाऊंगा आज आपको, एक आपको डाटा केबल से, जो कि आप नॉर्मली डाटा केबल जो हमारे होती है जो खराब हो जाती है उसको काट के आप शॉर्टिंग हटा सकते हो, कोशिश करेंगे, मगर उसके हटाने का तरीका समझो। आपको ग्राउंड लगाना है, सिर्फ आपको प्लस में टच करके हटा लेना, मतलब ऐसे होगा, टच करके हटा लेना, इतना कितना, बस ये होगा इतना, देखो इतना जितना देख रहे हो ना, ऐसे टच करके, मतलब ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रख करोगे डाटा केबल तो जो आईसी उड़ जाएगी, जल जाएगी, सिर्फ ऐसे टच करिए, हटा लीजिए बस, ठीक है। तो डाटा केबल में ऐसा, डीसी में कोई दिक्कत नहीं, डीसी में आप प्रॉपर रखे रहोगे, कुछ भी दिक्कत, क्यों, क्योंकि जो हमारी जो डाटा केबल है उसमें 5 वोल्ट आता है, और डीसी में हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं, तो 4 वोल्ट है, 4 वोल्ट मतलब बैटरी जितना पावर होता है, ठीक है। तो अब हम कोशिश करेंगे, चलिए रोजिन मारिए इसमें, पंखा बंद करो, दोनों उधर वाले चारों ने बंद करो, वाह लाइट बंद कर दिया, ठीक है। माइक्रोस्कोप अब इधर दिखाइए, आ जाइए, अब ये रोजिन मारेंगे, माइक्रोस्कोप के नीचे कभी नहीं मारा देखा जाता, ठीक है फ्रेंड। सारी चीजें हम आपके सामने लाइव दिखा रहे हैं, और हम स्टूडेंट से ही कराएंगे सारी चीजें। हवा चल रही है अभी, थोड़ी हवा आ रही है ना उधर से, चलो कोई बात, ज़्यादा गर्म तो नहीं हो, कम कर लो हीटिंग, अगर एयर वो टेम्परेचर, उससे भी बहुत, बस 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 कर, बस कर। देखो देखने में बहुत आसान होता है फ्रेंड, मगर जब करा जाता है ना तब लगता है कि हाँ भाई कैसे होता है। तो ये सारी चीज़ें हम गिराना नहीं रोजिन, है ना, नहीं तो फिर वो ऐसा, अगर वहाँ प्रॉब्लम होगी तो दिखेगा नहीं सही से। चलो कोई बात नहीं। तो पहले ज़्यादातर हमारी पावर चार्जिंग के पास ही ज़्यादातर शॉर्टिंग होती है, कहीं भी हो सकती है, देखो ऐसा नहीं मैं कहता हूँ कि यही निकलेगी, मगर हो सकती है, ज़्यादातर केसेस यही निकलती है, या फिर नेटवर्क सेक्शन में जाना पड़ेगा। तो हमें क्या करना है, पहले ये हटाना, इधर करना, क्योंकि डीसी आना चाहिए ना, डीसी तुम देख के करोगे क्या, नहीं मैं देख के नहीं करूँगा। चलो और हाँ चलो, अभी पहले मैं बोर्ड दिखा देता हूँ क्लियर, कि अभी देखिए ये कंडीशन है, जो गर्म होगा उसको देखेंगे, ठीक है। तो मैं डीसी को भी देख रहा हूँ और आपके हाथ को भी देख रहा हूँ, ठीक है, कंटिन्यू वीडियो चल रही है, लगा के हटा लेना, ठीक है, बस हटा लो हटा लो हटा लो हटा लो। अब बोर्ड चेक करेंगे, ठीक है, क्या ये दिखा, क्या यहाँ कुछ है क्या, देखेंगे, ये दिख रहा है, यहाँ से धुआं निकला है क्या, ये एक काम करो, दोबारा रोजिन मारो, रोजिन मारो, कोई बात नहीं, चेक करते हैं। अब मैं फोकस, क्योंकि मैं डीसी में भी दिखा रहा था, चलो शायद हमारा काम हो गया है। और दोस्तों बहुत बड़ी बात नहीं है, जब आपको तरीका मालूम होगा, चलो रुको मुझे फोकस करने दो, चलो दो पावर दो बैटरी कनेक्टर में, ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, बस बस देखो ऐसा नहीं कि आपकी शॉर्टिंग है। अब रोजिन दोबारा मारो, क्या करो, हाँ रोजिन मारो, तब तक बताते हैं, पकड़ो भाई दिखाओ,
तो फ्रेंड, हम आपके लिए एक डाटा केबल बलिदान देने वाले हैं, शायद आपका काम हो जाए। क्या हो जाए? अगर इसमें से सफलता मिलती है आपको तो आपके लिए बहुत बेनिफिट है। ठीक है, ये आपके लिए बता रहा हूं। अगर आपके पास 6 वोल्ट चार्जर है, क्या है दिखाओ, उसको दिखाओ। 6 वोल्ट चार्जर है या चार्जर भी हो, क्या है, 2 एम्पीयर का चार्जर हो, ज्यादा फास्ट ना हो। ठीक है, क्योंकि हमें बचना भी है, क्योंकि हमारी सर्किट जल सकती है, याद रखें। चलो एक डाटा केबल हम काट लेते हैं। करना क्या आपको, एक डाटा केबल काटनी, कटर देना पूरी। फ्रेंड, ये हम कट करते हैं ये डाटा केबल और इसको छीलते हैं। इसको तरीका मैंने बता दिया आपको कि आपको बैटरी कनेक्टर में क्या करना है। इसमें डाटा ट्रांसफर नहीं होता क्योंकि ये 2 है, प्लस और माइनस काम करेगी। तो इसको हमको चेक भी करना है कि ये सही है कि खराब है। बहुत बेकार डाटा केबल है ये। देखो इधर दिखाओ, इधर दिखाओ। अगर ये सही है तो इसको बंद होना चाहिए। ठीक है, दिखा रहे हो, ये दिख रहा हुआ है, दिख रहा? बंद हो रहा? नहीं, बंद हो ही नहीं रहा, खराब है। तो क्या है, हटा दे इसकी डाटा केबल ये खराब। पूरी तरह से देख लेते हैं, दूसरी जगह चेंज करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं काम हो जाए बस। क्या है, इसको सी टाइप वाली हटा दो सर। कोई बात नहीं, लगे रहने दो। मतलब ये वाली काट दो, एक वो ब्लैक वाली है हमारे पास, वो लग जाएगी। सही है, ये चलती है भाई, चलती है, रुको। तो ये डाटा केबल दोस्तों खराब है, ये चेक भी हो गई, खराब है, इसको डाल दो कचड़े में। एक डाटा केबल और थी क्या? चलो कोई डाटा केबल निकालो यार दूसरी, उठाओ उठाओ उठाओ, तो आप अभी काटी है। चलो दे दो ना। अच्छा कटी है क्या? चलो अच्छा है, कटी मिल गई। बहुत सारी डाटा केबल हम लोग काटते वटते रहते हैं दोस्तों। अगर कुछ सीखने को आपको मिलेगा तो मिलता है, अगर एक भाई का भी सेट बन गया तो हमारी मेहनत सफल हो गई। यस सर, है ना? तो ऐसी वीडियो डालना चाहिए। देखो हम कोशिश कर रहे हैं बस, मगर आपको याद रखें, आप हमें ब्लेम नहीं कर सकते कि हमारा सेट की आईसी जल गई, क्योंकि उसको केवल टच करके हटाना है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि इसको टच करके हटाना है, ये रोक के नहीं रखना बिल्कुल भी। ठीक है, तो हम पहले काम हमारा क्या रहेगा कि डाटा केबल को चेक करेंगे कि सही है या खराब है। ठीक है, और एक ब्लेड में ले लो, बस टच करना, हटा लेना। ठीक है, ओके। तो पहले चेक भी कर लेता हूं मैं, पता चले भी खराब हो, क्योंकि पड़ी रह देंगे तो जंग लग जाता है। खराब पड़ी है डाटा केबल यार, क्या हो। व्हाइट वाली तो नहीं है? ओके। क्यों, कुछ ले रहा था क्या? हाँ, क्या लिया? देखो अभी हटाओ, 5 वोल्ट आ जाएंगे इधर। वो नहीं, व्हाइट वाली तो नहीं है इसमें। रुको, ग्राउंड इसकी व्हाइट तो नहीं है, देखता हूँ। नहीं यार, डाटा केबल मज़ा नहीं आ रही है, डाटा केबल ही नहीं सही है इसकी, मुझे लगता है आपकी। चलो हार नहीं मानेंगे हम, और डाटा केबल देखते हैं, कुछ है डाटा केबल? उधर से कोई डाटा केबल है? कोई दिक्कत नहीं फ्रेंड, बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं, चलने दीजिए। एक डाटा केबल मैं भी देखता हूँ। ठीक है, इधर ही दिखाइए तब तक मैं आता। वो नहीं, वो रिटर्न हो जाएगी, रुको, रिप्लेस हो जाएगी वो। चलो क्या हुआ? हाँ तो फ्रेंड मेरा फोन बनेगा भी, देखते हैं कुछ मिल जाए फ्रेंड, है ना? कोशिश है। पंखा चला देना, गर्मी लग रही है अभी, क्योंकि रोजिन मारते हैं ना तो फैन बंद कर देते हैं, क्योंकि रोजिन उड़ता है। ये केवल मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि शायद 6 वोल्ट चार्जर से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। क्या है? तो
डाटा केबल रियल में बहुत बेकार होती है, दम दहाड़ नहीं रहता। ओहो, आयरन से छील दूं? नहीं नहीं यार नहीं छिलना, मैं बार बार काट दे रहा हूँ ना उसको, कट जा रही है क्योंकि अपनी प्रैक्टिस नहीं है ना, अपन डाटा केबल नहीं काटते ना, पर डे काटेंगे तो एक्सपीरियंस हो जाएगा ना। तो प्रैक्टिकल से ही बात बनती है, जब आप प्रैक्टिकल करते हो तब आपका काम होता है। तार बहुत कमज़ोर है मालूम है। इसमें तार बहुत कम है। हाँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ छीलने की, इस बार मैं ज़्यादा ताकत नहीं लगा रहा हूँ। वायर बहुत बहुत ही कमज़ोर है इसकी। चलो देखो, प्लास्टिक तो नहीं निकल रही है मगर वायर चलो मिल गई, देखते हैं। ओके तो फ्रेंड ये मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए, बाकी देखेंगे, क्योंकि देखो स्टूडेंटों को तो बिना डीसी लिए कोई काम चलेगा नहीं, क्योंकि डीसी का तो बहुत काम होता है ना। मगर मान लो कोई भाई के पास आ गया हमारे, तो भाई क्या करेगा, डीसी खरीदने थोड़ी जाएगा, कम से कम उसकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाए ना। अगर सॉल्व हो जाएगा तो कुछ तो हमें कमेंट जरूर कर देना दोस्त, अगर आपका सेट बनता है, अगर ये सक्सेस मिलती है तो कमेंट जरूर करिएगा कि इससे हमारा सेट बना, तो उससे हमें बहुत खुशी होगी। चलो किसी एक व्यक्ति का तो फ़ोन रिपेयर हुआ, पहले चेक करते हैं, कुछ लफड़ा है। डायरेक्ट मंदिर है वो, मंदिर कम हो जाएगा जहाँ पे खड़ा आ रहा है, जीरो कर देगा। चलो चेक करते हैं इसमें, लाओ डाटा वो देना। ये उसमें लगा होगा कुछ, जैसे पहले क्या होता था हमारा, देखते हैं। डीसी में करो, चेक कर लेते हैं। चलो आ रहा, दिखाओ इधर, आ रहा है। उसमें कट लगा हुआ, शॉर्ट नहीं होने देगा वो, ठीक है। 6 वोल्ट चार्जर है, जैसे नॉर्मली में बंद हो जाता है, इसमें बंद नहीं हो, देखो ठीक है, 5 वोल्ट आ रहा है। चलो अब करना क्या आपको, रोजिन मार दिया आपने, तो आपको केवल टच करके हटाना है दोस्त, ज़्यादा मत लगाना कि इससे टूट जाए हमारा, है ना। हाँ ब्लेड लगाओ, चलो दिख दीजिए भाई। अयूब भाई हैं कैमरामैन हमारे, भाई यहाँ कोई प्रोफेशनल नहीं कैमरामैन। हल्का टच करना है और हटा लेना, ठीक है। एक मिनट रुको, मुझे क्लियर करने दो। हाँ चलो टच करो, हटा लो। दो लगा रखो थोड़ी देर, ग्राउंड सही लगा तुम्हारा? नहीं हो रहा ना। ठीक है दोस्तों, तो ये डाटा केबल से नहीं हो पाया आपका, नहीं ले रहा ना, छोड़ दो कोई बात नहीं। चलो एक काम करते हैं, तो डाटा केबल से नहीं हुआ है, नहीं लिया सेट, क्योंकि ज़्यादा लोड नहीं है, क्योंकि पूरा फुल शॉट में नहीं है, ये फुल शॉट में सेट नहीं है, क्या है, तो ये डीसी ही काम कर पाएगी इसकी, ठीक है। तो अब वो कंपोनेंट आपको तोड़ना है, क्या करना है, चलो पहले देखते हैं कौन सा कंपोनेंट, चलो दिखाना भाई। तो हम देखेंगे कौन सा कंपोनेंट है, क्या हमको इसको हटाने के बाद लगाना है या नहीं लगाना है, क्या है सिस्टम। तो बताना थोड़ी, हमारा कौन सा, ये वाला है, ये बताओ थोड़ी समझाओ, यही है क्या, तो यही होगा ना, इसके बगल में आईसी है, यही है, एक कॉइल है इसके नीचे है। तो फ्रेंड ये जो सप्लाई है ये वीपीएच के है, और बीपीएच के लिए बहुत सारे कैपेसिटर लगे हैं, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगाओगे चलेगा, ठीक है, लगा दोगे तो बेटर है। तो अब इसको आप हटाओ, अपने हटाओ, चलो दिखाते हैं। जो काम है सब हमारे स्टूडेंट ही करेंगे, इसको आराम से हटाना, ठीक है, दूसरे कंपोनेंट होना चाहिए। या आयरन से हटा दो,
हट गया? चलो आयरन से हटा दो। देखो सबसे बड़ी बात क्या है, इसमें आपको सपोर्ट है। क्या है? अब ये है, आप अपने हाथ को संभालो बस। क्या है? इसको थोड़ी देखो, ये है ना, देखो ध्यान से देखना, बस ऊपर से जोड़ दो ना, नीचे से नहीं देना। क्या है? हट गया? चलो अब आपको क्या करना है, चलो अब पहले हमारा ये, चलो अब पावर लगाओ दोबारा डाटा का। चलो दिखाओ, जब लगा देना मुझे बताना। कुछ है क्या अभी भी? लगा दिया। लग गया? लगाओ। कुछ नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। चलो अब क्या करना है, अब मल्टीमीटर में हमें दिखाओ कि हमने जो पहले रीडिंग लिया था अब क्या कुछ फर्क पड़ा कि नहीं। डायोड मोड में लगाइए दोस्तों। यहाँ पर जुगाड़मेंटी वाला काम कुछ नहीं है, जुगाड़मेंट वाला हिसाब नहीं है, जो काम है प्रोफेशनल है। क्या है? चेक करो। तो ये छोटा सा हमारा वीडियो है। और कहाँ चेक कर रहे हो आप बैटरी कनेक्ट टाइम चेक करो ना। वो तो मैं समझ रहा हूँ आपकी बात, क्या कहना चाह रहे हैं। ये ग्राउंड है और ये कितना है? 74। ठीक। चलो अब करंट नहीं ले रहा मेन, क्या था? चलो अच्छी बात है। तो चलो अब एक काम करते हैं हम, इसमें डाटा केबल होगी, टूटी हुई नहीं चाहिए। ये डाटा केबल कैसी है, हटाओ इसको। चलो चलो बैटरी लगाओ। बैटरी कितनी चार्ज है बताओ मुझे। बैटरी चेक करो, बताओ। सामान नहीं घुमाना, जैसे आप रख रहे हो ना सामान घूम जाएगा इस तरह। हेलो, हो गया? नहीं, बैटरी तो बैटरी चार्ज नहीं। अब लगाओ सही से। प्लस माइनस मालूम है ना, डीसी से चार्ज करो। चलो चलो करो। हेलो, चलिए बैटरी भी डीसी से कैसे चार्ज करना है ये भी दिखाते हैं आपको, ठीक है। अरे ये है ना, दिन में पकड़ो ना, इसमें दोनों में लगाओ। इसमें पकड़ लो, उसमें पकड़ लो। प्लस मालूम है ना किधर है। चलो चार्ज करो। उधर ग्राउंड है कि सप्लाई उधर? ठीक है चलिए। तो फ्रेंड ये बैटरी जो है चार्ज हो रही है, तो देखिए ये डीसी से बैटरी भी चार्ज कर सकते हैं आप। फ्रेंड बहुत बड़ी वीडियो तो हमारी तुरंत बन जाती, मगर हमारा कुछ उद्देश्य था समझाना कि अगर आपके पास भी सेट आता। देखिए बिना, अगर आप काम करना चाहते हैं तो आपको एक डीसी लेनी पड़ेगी, है ना। आपको एक डीसी खरीदनी पड़ेगी। आपके A6 आपके पास बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए ज़रूरत की, जैसे ब्रोनियो हो गया, सिमेटिक लेआउट होना चाहिए, कोई भी कंपनी को बेस्ट होना चाहिए। मगर और हमारा जो कहना है कि भाई स्टूडेंट हमारे आते हैं तो ये इस लालच में आते हैं, और हम भी, कोई भी होगा आएगा कि हमें चालू सेट अगर मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है, अच्छी बात है। क्योंकि जो अभी खेल यही चल रहा है कि आप बंद सेट में सिखाओ, ताली बजवाओ, एक सेट में कोई करवा दो, आप किसी में पावर आर लगवा दो, CPU, यही चलता है बस। और कोई टाइम नहीं देता इतना। 20 दिन की क्लासें होती हैं, 15 दिन की होती हैं, कोई 1 महीना की देता है। हम आपको पूरे 45 दिन की कोर्स देते हैं, जो कि फीस भी इतनी कम है, फीस भी बहुत कम है, ठीक है। फीस ना के बराबर है। आप हमें कॉल करें, हम आपसे पूरी डिस्कस करेंगे क्या कैसे क्या हम आपको देते हैं। इनको टूल्स किट भी फ्री देते हैं हम। टूल किट में हो गया जैसे आपका टूजर वगैरह हो गया, काफ़ी चीज़ें देते हैं। जब आप आएंगे तो हम आपको सारी चीज़ वो भी आपको घर ले जाना है। क्या है? घर ले जाइए, क्योंकि आप जो आपको चीज़ मिलेंगी सारी नई मिलेंगी, फ्रेश मिलेंगी। सबको टूल किट मिला है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं? और मालिक आप ही हो ना उस टूल के, कोई पैसा तो नहीं लेना लग सकी भाई। तो फ्रेंड कई जगह लड़के बताते हैं कि भाई हम 45,000 भी दे के हमें ब्रश थिनर भी खरीदना पड़ता है। तो वो भाई उनकी इच्छा है, वो बड़े शहर में जाएंगे, बड़ी जगह में जाएंगे,
हर जगह का लोकेशन है भाई अपना अपना, तो लेते हैं। मगर हमें सीखना तो काम ही है ना, काम ही सीखने आए हैं ना, कि जरूरी है कि जब हम एसी में बैठेंगे बिल्कुल, क्योंकि अपनी दुकान एसी की नहीं होगी ना भाई। अभी आपको एक एक सामान खरीदने के लिए सोचना पड़ेगा, पंखे में काम चलाना पड़ेगा। जब महीने के 2-2.5 लाख रुपए कमाओगे तब जाके एसी सोचोगे कि एसी लगेगा। अभी आपका इतना बजट नहीं है ना, अभी तो आप टूल्स लेने के लिए सोचोगे ना कि भाई मुझे दुकान खोलना है, कैसे खोलना है। और सपनों में बैठ के नहीं होता कि एसी में बैठ के मस्त आ रहा है, कोई मैडम पूछ रही सर कैसा फील हो रहा है, अयूब भाई ऐसे हाथ रख के कोई पूछेगा तो कैसा फील होगा, क्या है। तो भाई काम सीखना है, सीधी सी बात है। बैटरी चार्ज हुई आपकी? तो फ्रेंड हमारे यहाँ जो है नोएडा में ज़्यादातर जॉब करते हैं लोग, वो आते हैं पार्ट टाइम काम सीखते हैं। तो आप पार्ट टाइम में भी काम सीख सकते हैं हमारे यहाँ, क्योंकि हमारी जो क्लासेस हैं वो रात 10 बजे तक चलती हैं। और हमारी क्लास 2-3 घंटे की नहीं होती बिल्कुल भी। हमारी क्लास जो होती है कम से कम 7 घंटे की होती है, कम से कम, ठीक है। 7 घंटे के बाद भी हमारी शॉप होती है, वहाँ बैठते हैं बच्चे, कुछ सीखते हैं, कस्टमर आते हैं उनसे डील करते हैं, बात करते हैं, तो सारी चीज़ें चलती हैं। चार्ज हो गया भाई? चेक करिए। थोड़ी और कर लो। तो फ्रेंड ये देखो, देख पा रहे हो सेटअप। और हम सब काम रोक के जब कोई सेट आता है रिपेयरिंग के लिए, क्या कर रहे हो, ये मुंह में क्या रख रहे हो, तो ये सबको बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, ताकि आपको कल आपके पास सेट आएगा तो आप कैसे रिपेयर करोगे। तो एक एक्सपीरियंस भी बहुत ज़रूरी है। क्या है? एक्सपीरियंस होना चाहिए कि वो सेट आया था तो सर ने कैसे रिपेयर किया था। तो हमें अलग से समझाना नहीं पड़ेगा आपको। हालांकि जब सेट आएंगे तो हम रोक रोक के समझा के, हर कोई भी सेट आता है तो हम हर स्टूडेंट को बताते हैं देखो सेट रिपेयर करने जा रहे हैं, देखो कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। एक आदमी तो कर ही रहा है, प्लस आपको भी एक्सपीरियंस मिल रहा है, जैसे हम बता रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। तो लोकेश भाई अब गांव जाने वाले हैं। अब ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं। अब इनकी जो है अब विदाई है, आज विदाई समारोह कर देंगे। अब ये घर जाएंगे क्योंकि कल त्यौहार है, परसों है, कब है ना, 21 को है दीपावली, 20 को, 20 को है ना। तो आज घर निकलोगे? चलो अच्छा है, सेट बना के जाओगे तो कुछ अच्छा फील करोगे, और कि चलो सर ने जाते जाते और बनवा दिए, है ना। देखो बेटी चार्ज हो गई होगी, देखो ना। देखो हम भी चाहते हैं हमारे स्टूडेंट जाएं यहाँ से तो कुछ सेट बना के जाएं, है ना। चलो हाँ लगा के देखो, चलो चार्ज में लगाना पड़ेगा, चार्जर होना चाहिए। तो डाटा केबल एक लगी, डाटा केबल, चलो चार्जर लगाओ, दिखो। डर जब तक नहीं खत्म होगा तब तक मज़ा नहीं आएगी। इसलिए यहाँ आइए आप, हम आपको देते हैं चालू सेट सिखाने के बाद। और 1-2 से कुछ नहीं होता फ्रेंड, चीज़ को समझो। कहीं भी आप जा रहे हो तो पूरी चीज़ क्लियर करो कि हमें आप क्या दोगे, क्या नहीं दोगे, कितने बोर्ड दोगे, क्या हमें अलग से थिनर ब्रश भी खरीदना पड़ेगा, सामान टूल्स क्या दोगे आप, सिखाने के बाद क्या फॉल्टी सेट मिलेंगे नहीं मिलेंगे, तब ये क्लियर करके जाओ आप। आपने वीडियो देखा है, ये हमारे स्टूडेंट ने बनाया है, अरे भाई क्या हो गया, कैसा ओके, दिखाओ इधर दिखाओ ना। तो भाई तो आप देख पा रहे हो कैसा मैं फील कर रहे हो, कुछ अच्छा। तो अच्छा एक चीज बताना, आप पकड़ो उसको माइक। ये सेट जब आया तब आपने ही खोला? यस सर, मैंने खोला। सील्ड पूरा पैक, ऐसा कुछ छेड़ा सेट नहीं था। अगर एक गलत हाथ में चला जाता, मान लो ये ऐसे जहां चला जाता कि कहते हैं भाई सेट डेड है, तो डेड का मतलब क्या समझते कि भाई ये सेट को चालू करने का किसका, पावर आईसी, तो पावर आईसी में हिट मार दो, पता कर लो कि भाई पावर आईसी किसमें है, और भी डेड हो जाता, तो ये क्या हो जाता, मर जाता सर, है ना, खत्म हो जाता। यस सर। तो फ्रेंड देखिए, आप चेहरे की मुस्कान देखिए, लोकेश भाई कितने खुश हैं। और भाई खुशी होना भी क्यों नहीं चाहिए कि जब कोई स्टूडेंट अपना सेट बना लेता है तो फिर उसको खुशी तो होती है ना। यस सर। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चालू करके दिखाओ ना, थोड़ी सी चार्ज हो गई तो दिखाना। अभी तो चार्जिंग दिखी है ना भाई, अभी तो हम आपने ही किया है, तो अभी हमें भी नहीं मालूम ना प्रॉपर चालू हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। पैसा तो जब ही मिलेगा जब पूरा चालू हो जाएगा।
चार्जिंग बस से काम तो नहीं चल पाएगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, एक ताली और हो जाए। गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड अगर आप चाह रहे हो ऐसी जगह में सीखना जहाँ पर आपको सेट मिले फॉल्टी सेट रिपेयर के लिए, तो आप वहाँ जाएं। आप कहीं भी जाएं मगर सब चीज़ क्लियर करके जाएं। क्या है, दुकानदार तो आंख मूंद के कहीं भी जाएं, सीख के आ जाएंगे। वो रिबोलिंग भी सीख के आ जाएंगे, तब भी पैसा कमा लेंगे। मगर फ्रेशर कितना भी अच्छा सब चीज़ सीख के आ जाएगा, अगर उसको चालू सेट नहीं मिलता कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। चलिए, टच चल रही है? टच नहीं चलेगी क्योंकि टच का पत्ता लगाया नहीं आपने। क्या हुआ, खुशी क्या हुई? एक मिनट, ये पता मुझे भी पता है, अभी पत्ता नहीं लगा, कुछ समय लगा रहा हूँ। लगाओ उसको। तो लौकुश भाई ज़्यादा खुश हो गए थे, है ना? ज़्यादा नहीं, फिर भी खुश ही रहेंगे। खुश रहोगे ना? गाली तो ना दोगे जाने के बाद? चालू है, बंद है? चलो टच दिखाओ, इधर टच दिखाओ। चलो इनको दिखाओ फटाफट, फिर इसके बाद केस खत्म करें। तो फ्रेंड देख पा रहे हो, बस हो जाए बस। तो आसिफ भाई आपको भी सेट मिले ना? अब इनके जाने बाद आप ही किंग हो यहाँ के, क्योंकि अभी सब छुट्टी में जा चुके हैं और जो भी सेट आएंगे आसिफ भाई करेंगे। चलो अब मुझको थोड़ी सी दिखा दो, कोई आ जाओ आसिफ भाई। हाँ बैठ जाओ, कोई बात नहीं, बैठो। तो फ्रेंड आप ऐसा इंस्टीट्यूट ढूंढिए जहाँ कोई आपके बगल में हो। इससे मतलब नहीं है कि आप बहुत दूर जाओ वहाँ सीख के आओ। आपको चाहिए एक ऐसा इंस्टीट्यूट, फ्रेशर जो स्टूडेंट है उसको ऐसा इंस्टीट्यूट चाहिए जहाँ पर चालू सेट भी मिले और स्क्रैप बोर्ड में मिले, प्लस टाइम। आप ये सोचो, आप कोई 15 दिन में 20 दिन में कंप्लीट नहीं कर सकता, कोई फ्रेशर स्टूडेंट नहीं कर सकता। वो 1 महीने में चीज़ों को निकालना लगाना सीखेगा। कम से कम उसको 15 दिन और मिलना चाहिए ताकि वो रिपेयरिंग करे, उसको सेट रिपेयर करके देखे कि हाँ मेरे से सेट रिपेयर होते कि नहीं। तो हम आपको 2 महीने क्लास क्यों करवाते हैं? क्लास तो हमारी 45 दिन की है, हम 2 महीना पूरे रखते हैं। और अगर 5 दिन एक्स्ट्रा भी हो जाता तो उसको कोई चार्ज नहीं होता। अगर कोई स्टूडेंट रहना चाहता कि भाई मेरी शॉप नहीं खुल पाएगी अभी, कि मुझे अभी 1 महीना टाइम लगेगा, तो कहता है गुरुजी एक्स्ट्रा जो मेंटेन चार्ज आप बताओ, मुझे रहना है। हम उसको बोलते हैं रुक जाओ। क्या है, क्योंकि वो 1 महीना जाके क्या करेगा। तो फ्रेंड आप ज्वाइन करना चाहते हैं जहां पर आपको चालू सेट मिले, हम दुकानदारों के सेट आते हैं, हमारे पास कस्टमरों के आते हैं। सेट खोलने से लेके एक बैक पैनल से निकालने से लेके पूरी एक मदरबोर्ड डिसेंबल कैसे करते हैं, सारी चीजें आपको सिखाते हैं, आपसे ही काम करवाते हैं। अगर आप चाह रहे हैं कि आपका पैसा बर्बाद ना हो फ्रेशर, क्योंकि सीख तो आप लेते हो कहीं भी जाके, और जब वहां से बाहर निकलते हो तो आप किसी दुकानदार के पास जाते हो, भाई साहब क्या आपके यहाँ जगह खाली है, मेरे प्रैक्टिस करना है। वो कहता भाई देखो जगह तो खाली है बट मेरे पास ये चीजें हैं, तो वो एडवांस की होती नहीं है। आप सीख क्या एडवांस वाले, आप कहोगे मुझे माइक्रोस्कोप चाहिए, तो भैया हर दुकान अवेलेबल नहीं होती। इसीलिए अगर आप यहाँ से परफेक्ट होके जाओगे, सीख के जाओगे, तो आप अपना पैसा लगा सकते हो दुकान में। आपको कॉन्फिडेंस इतना रहेगा कि आप पैसा कमा के घर वालों को दे सकते हो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया।